नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नगीना का जाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज नागमणि द्वीप पर महात्मा कालदूत के सामने बैठा था। महात्मा कालदूत, कृपया मुझे बताएं, मुझे एकदम अचानक द्वीप पर बुला लेने का क्या कारण है? जरूर नाग सम्राट नागराज, सुनो। सैकड़ों वर्ष पहले जब मैं इस द्वीप पर पहुंचा, यहाँ 3 जातियों का राज था जो अत्यंत क्रूर थी और सदा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बिच्छूधड़े, ये जाति अत्यंत खतरनाक एवं लड़ाकू जाति थी। सरदार, आज हमने 10 मकड़ों के सिर काट डाले। शाबाश। मकड़ा खाटू, ये जाति बेहद जहरीली और घातक थी। सरदार, हमने बिच्छुओं की एक बस्ती आज फूंक डाली। केकड़ा कंठ, ये जाति समुद्र किनारे छुपकर रहती थी और बाकी दोनों जातियों पर छुपकर वार करती थी। ये बिच्छुओं और मकड़ों का मांस कितना स्वादिष्ट है। यम यम। मैंने इस द्वीप को इच्छाधारी नागों के लिए बेहतरीन पाया। यहाँ इच्छाधारी नागों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी था और इन तीनों जातियों का विनाश कर हम दुनिया की नजरों से भी दूर सुरक्षित रह सकते थे। फिर मैं इस द्वीप की सबसे ताकतवर जाति बिच्छूधड़ों के बीच मिल गया। इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अपना रूप बदलकर जल्द ही मैं उनमें घुल मिल गया। सरदार, आज मैं अकेला ही 30 मकड़ों के सिर लाया हूँ। वाह, जब से तुम आए हो मकड़ों में आतंक फैल गया है। और एक दिन जब सभी बिच्छू शिकार पर गए हुए थे। सरदार, आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या बक रहा है तू? होश में नहीं है क्या? सरदार गर्जा, तू जानता नहीं, सरदार बिच्छूधड़े से बलवान इस द्वीप पर दूसरा कोई नहीं है। मैं तो जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं और कितना बलवान हूं। मैं उस पर टूट पड़ा। हैं? ये क्या बला है? उसने हाथ सीधे किए। ये बिच्छू चाल तुम्हें कैद कर लेगा अजनबी दुश्मन। उन असंख्य बिच्छुओं ने मुझे घेर लिया। उफ, इन बिच्छुओं के जहरीले डंक एक अति जहरीला नाग होने के कारण मैं तो सह गया। साधारण नाग तो कब का मर जाता। मैंने कालसर्पी को आदेश दिया, कालसर्पी, इन बिच्छुओं का नाश करो। कालसर्पी ने मेरे शरीर पर चिपके प्रत्येक बिच्छू को चूस लिया। बहुत जाबाजी से लड़ा सरदार बिच्छूधड़ा, किंतु मेरे सामने उसकी शक्ति नगण्य थी। सो मैंने जल्द ही उसे कैद कर लिया। तुम्हें अपनी करने का फल भुगतना होगा अजनबी दुश्मन। अब तू मेरी गुप्त गुफा में कैद रहेगा। उसके बाद मैं उसे गुफा में कैद कर आया। फिर सरदार बिच्छूधड़े का रूप धरकर मैं कबीले पर राज करने लगा। कल रात एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस द्वीप पर अब हम रहेंगे या मकड़े। हाँ हाँ, बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। मकड़ों की बस्ती में भी बड़ी लड़ाई का ऐलान हो गया। मकड़े या बिच्छुओं में से एक। बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। और जैसा मैंने सोचा था, बड़ी लड़ाई में जो भी जीतेगा उस पर पीछे से हमला बोल देंगे हम। बड़ी लड़ाई हुई, बेहद घमासान युद्ध। मैंने लड़ाई के दौरान सरदार मकड़ा खाटू को बंदी बना लिया। सरदार मकड़ा, अब इस द्वीप पर तुम्हारी जाति का अंत हो गया समझो। मैं तुम्हें देख लूंगा सरदार बिच्छू। फिर मैंने उसे भी गुप्त गुफा में कैद कर दिया। बड़ी लड़ाई में बिच्छुओं की जीत हुई। हमने सभी मकड़ों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी लड़ाई में जीत हमारी हुई। अब इस द्वीप पर केवल बिच्छू रहेंगे। जीत की खुशी में वे सब मस्त थे कि तभी पीछे से केकड़ों ने उन पर आक्रमण कर दिया। बड़ी लड़ाई तुमने नहीं, हमने जीतनी है। इस द्वीप पर केवल केकड़े रहेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने चाहा था। विजय हमारी हुई। मकड़ों को बिच्छुओं ने समाप्त कर दिया था और बिच्छुओं को केकड़ों ने समाप्त कर दिया।
केकड़े जब जश्न मना रहे थे तो मैं अपने असली रूप में उनके बीच पहुंचा। कौन हो तुम अजनबी, इस द्वीप पर पहली बार नजर आए हो? मैं हूं कालदूत महान। सरदार बिच्छू और सरदार मकड़ा दोनों मेरे कब्जे में हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी जाति को भी ये द्वीप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां इच्छाधारी नागों का राज होगा। वो आसानी से मानने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध स्वीकार है। बहुत बलशाली था सरदार केकड़ा कंठ, किंतु मेरी जहरीली फुंकार ये नहीं सह पाएगा और बेहोश हो जाएगा। सरदार की ये हालत देख सभी केकड़े वहां से भाग खड़े हुए। अब गुप्त गुफा में तीनों सरदार कैद हो चुके थे। अब मैं नाग तंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को योग साधना से यहां बुलाऊंगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद महात्मा कालदूत आंखें खोलें, मुझे बुलाने का प्रयोजन बताएं। नाग तंत्रिका नगीना मेरे सामने उपस्थित थी। आओ नगीना, स्वागत है। तुम्हें इस द्वीप को बसाने में मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं इस गुफा में रहकर इस द्वीप पर पूरे विश्व से इच्छाधारी सांपों को बुलाऊंगा। उन सांपों की सुरक्षा एवं उन्हें बसाने का कार्य तुम्हें संपन्न करना है। जरूर महात्मा कालदूत, मैं सहर्ष ये कार्य करूंगी। मैं इच्छाधारी नागों की सम्राज्ञी बन जाऊंगी। वाह, किंतु उसके मन की इस मैल का मुझे तब तक पता नहीं चला था। द्वीप पर इच्छाधारी नागों का आगमन शुरू हुआ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। बेशक महात्मा कालदूत ने बहुत अच्छा स्थान चुना है और सुरक्षित भी। नगीना ने उनकी मदद की और सुरक्षा भी। खबरदार, जो फिर इधर आए, मेरे रहते इन नागों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इस सुरक्षा भावना ने इच्छाधारी नागों के मन में नगीना का साम्राज्य वाला रूप बना दिया और नागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो बन बैठी द्वीप की सम्राज्ञी। महारानी नगीना ये द्वीप के नए मेहमान हैं। इच्छाधारी नाग द्वीप की रानी नगीना आपका स्वागत करती है। अगर ऐसा ही चलता तो ठीक था, किंतु रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि और उसका लहू पीने से मेरी तांत्रिक शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। वो लहू पिचासनी बन बैठी। मुझे देर से ही सही इसका आभास हुआ। पिशाचनी, तूने मेरी इच्छाधारी नाग जाति को धोखा दिया है। अब तू यहीं कैद होकर रहेगी। फिर मैंने बिसर्पी के पिता मणिराज के दादा बिसराज को इस द्वीप का राजा बनाया। बोलो राजा बिसराज की जय। बिसर्पी के पिता मणिराज के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का अभूतपूर्व कॉमिक प्रलयकारी मणि। द्वीप पर नाग मंदिर का निर्माण हुआ और द्वीप का नामकरण हुआ। आज से इस द्वीप का नाम नागमणि द्वीप होगा और अब मैं करूंगा गुफा में तपस्या। इधर कालदूत नागराज को नागमणि द्वीप की कहानी सुना रहा था। इधर पूरे विश्व पर छाया हुआ था एक नया आतंक। आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। ये अजीबोगरीब आवाजें लगातार एक आदमी पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। ब्रिटेन में आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। विश्व के सभी बाजारों का यही हाल था। स्नोकी ले लो, स्नोकी। क्या है ये स्नोकी? हर व्यक्ति उसके लिए उत्सुक था। जल्द ही भीड़ ने उसे घेर लिया। एक मुझे, मुझे भी, दो मुझे। कुछ ही क्षणों में सब माल बिक गया। वाह, खूब बिका स्नोकी। आज हमने ग्राहक ढूंढे, कल स्नोकी के नशे को तड़पते लोग हमें ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्नोकी केवल एक बार ही काम आता है। वाकई अगले दिन संपूर्ण विश्व में तहलका मच गया। हमें स्नोकी चाहिए, मुझे स्नोकी दो। स्नोकी, स्नोकी, मैं मर जाऊंगी। आई वांट स्नोकी। परेशान लोगों ने उन ओवरकोट वाले को बहुत ढूंढा, किंतु वे ना मिले। स्नोकी, स्नोकी, स्नोकी,
ओनली स्नोकी, वी वांट स्नोकी। पुलिस विभाग में तहलका मच गया। मैं पूछता हूं क्या है ये स्नोकी? कहां सो रहे थे आप लोग जब ये बिक रहा था? सर, मौके पर तैनात हमारे सिपाही भी स्नोकी ले रहे थे, इसलिए शट अप। मुझे कल हर हाल में स्नोकी बेचने वाला वो शैतान मिलना चाहिए। जरूर सर। शहर में रेड अलर्ट लागू हो गया। सभी ओवरकोट वालों की चेकिंग होगी। नतीजा निकला भी। ओह, एक स्नोकी बेचने वाला पकड़ा भी गया, किंतु सभी सांप कुछ ही मिनटों में इधर उधर हो गए। ये क्या था मुझे तो पता नहीं। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। यही तो फायदा था स्नोकी बेचने वालों को। पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगा। किंतु कोबरा सिंडिकेट, किंग कोबरा, माल कोबरा क्लाउड्स में पहुंच गया है। ठीक है कोबरा गार्ड, हम अभी माल देखने चलते हैं। क्या था वो माल जो कोबरा क्लाउड्स में उतरा था? वाह, इस बार तो बहुत माल हाथ लगा। शाबाश, किंकोसी को बुलाओ। स्नेक्स, स्नेक्स एंड स्नेक्स। इतने सांपों का क्या करना चाहता था किंग कोबरा? किंकोसी यानी किंग कोबरा सिंडिकेट का सेनापति। किंकोसी को देख किंग कोबरा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। आओ किंकोसी, देखो माल हमारे पास पहुंचने लगा है। अब तुम शीघ्र अपने अभियान पर निकल पड़ो। मैं आज ही निकल पड़ता हूं किंग कोबरा, नगीना की खोज में। अभी नहीं, अभी किंकोसी, अभी। और मैं चलता हूं प्रोफेसर नागमणि के पास। जो हुक्म किंग कोबरा। और फिर किंग कोबरा और किंकोसी अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। प्रोफेसर नागमणि यहां किंग कोबरा के पास घोर आश्चर्य। प्रोफेसर नागमणि, कहो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? प्रसन्नता के वेग में प्रोफेसर नागमणि बोला, बहुत बढ़िया। मेरा ये नया नशा स्नोकी पूरे विश्व में धूम मचा देगा। लोग स्मैक, चरस, अफीम को भूल जाएंगे। तुम महान हो प्रोफेसर नागमणि। महान तो आप हैं किंग कोबरा। मेरी जिंदगी बचाकर आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया। उस दिन नागराज के नाग नागानंद ने मुझे डस लिया था। ये देख। नागदंत मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। उसने मेरे मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा। नाग, जीवन भर सांपों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका। किंतु तभी नागराज ने उसके पीठ पर ठोकर जड़ दी और नागराज नागदंत को पीटता हुआ अपने साथ ले गया। नागमणि मारा गया और नागदंत मेरे कब्जे में आ गया। वे वही समझ रहे थे कि मैं मर चुका हूं। किंतु नागराज के निकलते ही आप वहां पहुंचे। किंकोसी, प्रोफेसर नागमणि को उठाकर ले चलो। ये मरने नहीं चाहिए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा हेडक्वार्टर धमाके से तबाह हो गया। डॉक्टर पिकासो, हमें नागमणि जिंदा चाहिए। इसके शरीर का पूरा जहर खींच लो। डॉक्टर पिकानो के दबाव और आपकी मेहरबानी से मैं आज जिंदा हूं। और अब मैं अपने आविष्कार स्नोकी से पूरे विश्व में तहलका मचा दूंगा। नागराज भी अब कुछ ना कर पाएगा। स्नोकी वाकई तहलका मचा चुका था और नागराज वो महात्मा कालदूत की समस्या सुन रहा था। ओह महात्मा कालदूत, नागमणि द्वीप का इतिहास तो बहुत रोचक है। हाँ, और अब सुनो तुम्हें यहां बुलाने का असली कारण। क्या था असली कारण? चारों कैदियों को जिन्हें मैंने गुफा के तहखाने में कैद रखा था, वे जाने कब और कैसे वहां से गायब हो चुके हैं। क्या आपके कैदी फरार हो गए? कमाल है। हमने पूरे द्वीप पर उन्हें खोज लिया। वे अब यहां नहीं हैं। मैंने नगीना से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु वो तंत्र शक्ति से ओझल हो गई है।
महात्मा कादोल की उम्र सभी इच्छाधारी नागों से ज्यादा है, कई हजार साल, और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ये बहुत आवश्यक कार्य है, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है वे। मैं ये कार्य करूंगा महात्मन। नागराज, इस कार्य में मैं चाहूंगा कि तुम इन पांचों को भी अपने साथ रखो। किन पांचों को? इन पांचों को, सिंहनाग, नागप्रेती, सर्पराज, नागार्जुन और नागदेव। अब नागराज तैयार था नगीना, बिच्छू धड़े, मकड़ा खाटू और केकड़ा कंठ की तलाश के लिए। किंग कोबरा क्लाउड्स बादल के एक विशाल टुकड़े के अंदर बना किंग कोबरा का अड्डा, विज्ञान का एक अद्भुत नमूना। किंग कोबरा, आपके आदेशानुसार मैं नगीना को ढूंढ लाया हूं। शाबाश किंग कोसी, बुलाओ उसे। वो कहाँ है? किंग कोसी ने नगीना को पेश किया। कोबरा क्लाउड्स में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद किंग कोबरा। नगीना, हम चाहते हैं कि आज से तुम हमारे लिए काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी काम आकर। मैं और मेरे तीनों साथी आज से आपके हुक्म के गुलाम होंगे। फिर किंग कोबरा उन्हें उनका काम समझाने लगा। दिल्ली के शानदार होटल ताज पैलेस के 6 शानदार मेहमान, नागदेव के लिए 1 बाल्टी दूध, सिंहनाग के लिए 1 भुना हुआ बकरा, नागप्रेती के लिए सिगरेट, सरप्राइज के लिए ग्रीन सलाद, नागार्जुन और मेरे लिए कोबरा कॉफी। और हम टोनी से संपर्क करेंगे, उसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी है। टोनी नागराज का दोस्त है। टोनी के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का शानदार कॉमिक बच्चों के दुश्मन। टोनी नागराज से मिला। नागराज, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। टोनी, मुझे दिल्ली के अपराध जगत के बारे में पूरी सूचना चाहिए। टोनी उन्हें साथ ले चला दिल्ली के जख्म दिखाने। नागराज, दिल्ली में इन दिनों एक नए नशे स्नोकी का बोलबाला है। स्नोकी? ये क्या बला है? नशे के व्यापारी नए किस्म के छोटे छोटे सांप बेचते हैं, जिनसे डसवाकर इन्हें नशा हो जाता है। ये नशा स्नेक से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे लेने में भी कोई झंझट नहीं। सिर्फ स्नोकी से कटवाओ और नशे का आनंद लो। और इसका व्यापार किस तरह चल रहा है? काले खां यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है। हिंदुस्तान में वही इस व्यवसाय को चला रहा है। स्नोकी मालामाल कर दिया स्नोकी ने। उसके पास स्नोकी कहां से आता है ये किसी को नहीं मालूम, किंतु उसके आदमियों से जितनी मर्जी स्नोकी ले लो। लाओ, निकालो एक स्नोकी के 500 रुपए। लो भाई लो, जो चाहे ले लो, मैं स्नोकी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और फिर जैसे हर एक नशे में होता है, नशा करने वाला बहुत बुरी मौत मर जाता है। बचाओ, मैं मरा। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी बहुत तेजी से इस नशे की गुलाम होती जा रही है। क्रोध से कांप उठा नागराज। टोनी, मुझे बताओ कहां मिलेगा वो शैतान काले खां? मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। जरूर नागराज, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसी रात काले खां की कोठी को घेर लिया गया। नशे का कोई भी सौदागर इस कोठी से जिंदा बाहर ना जा पाए। ऐसा ही होगा नागराज। अगले ही पल वो अंदर थे नशे के सौदागरों को मौत की नींद सुलाने के लिए। सिंहनाग तुम्हें चीर डालेगा मानवता के दुश्मनों। सरप्राइज के सामने जो पड़ा चीख भी ना सका। अपराधियों का काल हूं मैं। नागार्जुन महाभारत के अर्जुन का गांडीव है उसके पास। सभी पापियों का मस्तक भेद दूंगा मैं। नागप्रेती के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। नागप्रेती तुम दुष्टों को नरक पहुंचाकर छोड़ेगा। नागदेव तो छुपा रुस्तम है। वो अपने हाथों से कुछ नहीं करता, बस आदेश देता है। इस शैतान को छोड़ना मत गरुड़दंड। और नागराज धड़ाक। आतंकवाद का दुश्मन खड़ा हो जा काले खां। देख, तेरी मौत खड़ी है सामने। मौत को झट पहचान लिया काले खां ने। नागराज, तुम नागराज हो ना? हाँ काले खां, नागराज।
आज तुझे ऐसे नींद सुला दूंगा जो कभी नहीं टूटेगी। नहीं नागराज, मुझे माफ कर दो, कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो। नशा बेचने वाले मासूम जिंदगियों के किसी भी सौदागर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगा नागराज, मुझे मत मारो। अच्छा तो बता, तेरे पास स्नोकी कहां से आता है और कौन कौन बेच रहा है इस घातक नशे को? नागराज, स्नोकी तो आज पूरे विश्व में बेचा जा रहा है और इसका निर्माता है किंग कोबरा और प्रोफेसर नागमणि। प्रोफेसर नागमणि? वो नीच जिंदा है? और ये किंग कोबरा कौन हुआ? ये किसी को नहीं मालूम। हमारे गोदाम अपने आप स्नोकी से भर जाते हैं और इसका पैसा हम नेपाल के ड्रग सम्राट मुसरन को पहुंचा देते हैं, बस। अगले दिन सुबह दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। वाह, स्नोकी का व्यापारी सांपों से बंधा हुआ है। स्नोकी का एक बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। उफ, अगर नागराज इन्हें तबाह ना करता तो इतना स्नोकी देश को बर्बाद कर देता। और फिर एक बड़ी चिता में स्नोकी के पूरे स्टॉक को जला दिया गया। इधर नागराज, नागप्रेती, नागदेव, नागार्जुन, सिंहनाग और सरप्राज उड़ चले नेपाल की ओर। विदा नागराज। उधर किंग कोबरा के पास ये खबर पहुंची। किंग कोबरा, भारत में हमारा एजेंट काले खां गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने माल भी जब्त कर लिया है। क्या? कैसे हुआ ये? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने उसे पकड़वाया है और अब वो मुसरन को पकड़ने के लिए नेपाल रवाना हो चुका है। नागराज का नाम सुनकर भड़क उठा किंग कोबरा। नागराज तो वो मैदान में आ ही गया है किंग कोबरा से टक्कर लेने। किंकोसी को बुलाओ। अगले ही पल किंकोसी हाजिर हुआ। क्या आज्ञा है किंग कोबरा? किंकोसी, तुम्हें अभी नेपाल जाना है, नागराज का सिर काट कर लाने के लिए। जरूर। पहाड़ियों के बीच बना मुसरन का किला। किंकोसी, मुझे बचा लो, नागराज मुझे मारने नेपाल आ चुका है। किंकोसी के रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मुसरन। मुझे बताओ, कहां मिलेगा नागराज? वो नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला का मेहमान है। नेपाल के प्रधानमंत्री के हाउस में इतने मानों के बीच कितना अजीब सा लग रहा है। सब हमें ही देख रहे हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर भी जाने क्यों किसी खतरे का आभास हो रहा है। नागराज, मुझे ऑटोग्राफ दो, मुझे भी ऑटोग्राफ। नागराज को गलत आभास कभी नहीं होता, क्योंकि तभी वातावरण गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। धाए 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 धाए। और अगले पल प्रधानमंत्री कोइराला, नागराज, नागप्रेती, नागार्जुन, नागदेव, सिंहनाग एवं सरप्राज के घेरे में आ गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री की हत्या। नागराज के होते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, तो हम पहले तुम्हें ही मार गिराएंगे। फायर। आदेश मिलते ही पल भर में नागराज के शरीर में 20 गोलियां भर गई। धाए धाए धाए। ये दृश्य देखकर हर कोई चीख उठा, जो जानता था वो भी और जो नहीं जानता था वो भी। नागराज पर गोलियों का असर नहीं करती। और अगले ही पल अब ये बंदूकें तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। सभी निकम्मे साबित हुए और अब ये नागराज के कैदी थे। सांपों से ही तो सबसे ज्यादा डरता हूं मैं। सांप। टेन टेन। किंतु तभी रेट 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 प्रवेश किया वहां काल ने, यानी किंकोसी ने। नागराज, ये सब थे मुसरन के निकम्मे आदमी और अब तुम्हारा सामना है किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति किंकोसी से। और जब तुम पर गोलियां का असर ही नहीं तो ये स्टेन गन बेकार है, सब दूर दूर हट जाएं। और वो खौफनाक युद्ध देखने के लिए अब सब तैयार थे। क्या हमें बीच में आना चाहिए? नहीं, नागराज अपनी लड़ाई अकेला लड़ता है। किंकोसी ने पहला वार किया। मुझे अफसोस है कि अब दुनिया नागराज को खो देगी। नागराज संभला और बहुत ही जबरदस्त था वो फ्लाइंग किक
और इतना ही जबरदस्त था किंकोसी का ये मुक्का। नागराज उन मुक्कों की बरसात ना रोक पाया। हथौड़ी की तरह बरस रहे थे वे गुस्से किंकोसी के। धड़ाक। नागराज इस हमले को नहीं झेल पाया और नागराज ने किया नागरस्सी का हमला। फिर चले किंकोसी की कैंची। कच। अब तो नागराज को इससे भी बचना था और धुप। किंतु नागराज पर इस बार का कोई असर नहीं होना था। कैंची के बाहर आने पर भी नागराज का एक बूंद खून का कतरा नहीं टपका। हाय। फिर नागराज ने किंकोसी को उठाया और नशे के सौदागरों अब तुम्हारी खैर नहीं। धाड़। किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति, ये गया तेरा दायां हाथ। वाह नागराज, शाबाश। नागराज को वो आखिरी घूसा किंकोसी ना सह पाया। नागराज पंच, सॉलिड पंच। नागराज द इनविंसिबल। हरी अप नागराज। हाहाकार मच गया किंग कोबरा सिंडिकेट में तब जबकि किंकोसी मारा क्या? झूठ बोलते हो तुम, ये सच है। किंग कोबरा, नागराज ने उसे मार दिया। गरज उठा किंग कोबरा। नगीना। पलक झपकने से पहले नगीना किंग कोबरा के सामने खड़ी थी। नगीना, हमें किंकोसी के हत्यारे का सिर चाहिए। किंकोसी का हत्यारा? हाँ, किंकोसी का हत्यारा नागराज। नागराज? मैं जा रही हूं किंग कोबरा नागराज का सिर लाने। अब नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। चल पड़ी नगीना नागराज के लिए। नागराज वो मुसरन का किला घेर चुका था। नागार्जुन, इन सब गार्ड्स को मौत की नींद सुला दो। अभी लो नागराज। देखते ही देखते पहरे पर तैनात सभी गार्ड्स मौत के नींद सो गए और अब वे मुसरन के सामने थे। इस सांप को हटाओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो हमें किंग कोबरा का पता बताओ। किंग कोबरा के विषय में तुम्हें केवल हांटू बता सकता है। हांटू? हाँ, हांटू, सिंगापुर का अपराध सम्राट हांटू। सिंगापुर में वो मिलेगा वो? सिंगापुर में कहां मिलेगा वो? जुरोंग। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, भयंकर झटका लगा उसे। धड़ाक। और भयंकर आंधी के बीच मुसरन गायब हो गया वहां से। हैं? कहां गायब हो गया वो शैतान? तभी वहां गूंज उठी एक भयंकर आवाज। नागराज, ये चला है नगीना का जाल और इससे तुम भी ना बच पाओगे। नगीना? नाग तंत्रिका नगीना किंग कोबरा के साथ? हाँ, मुसरन को मैंने भेज दिया किंग कोबरा सिंडिकेट और तुम जाओगे मौत के मुंह में। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते नगीना का जाल। नहीं, सर। पांचों की यह हालत देख नागराज चीख उठा। नगीना, ये तूने क्या किया इन पांचों को? घबराओ मत, ये मरे नहीं हैं, खड़े होंगे ये अभी। यही तो है नगीना का जाल। नगीना, महात्मा कालदूत की अपराधीन किंग कोबरा सिंडिकेट के साथ तुम अब ज्यादा दिन आजाद ना रह सकोगी हत्यारीन। महात्मा कालदूत? वाह, तब तो ये टक्कर बहुत मजेदार रहेगी। अच्छा तो नागराज, अब मैं चलती हूं क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। लड़ाइयां? सिंहनाग की चेतना वापस लौट आई थी। ओह सिंहनाग, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूं नागराज, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। और सिंहनाग ने मानवता के रक्षक पर छलांग लगा दी। ये क्या हो गया है तुम्हें? उफ, जय महामाना नगीना। उफ, तो ये है नगीना का जाल। उसने इनको मेरे विरोध कर दिया। तुझे चीर कर खा जाऊंगा। बड़ा भयंकर जाल था नगीना का। उफ, कहीं ये मेरे शरीर पर दांत ना गड़ा दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा बेचारा। हम नागराज के शरीर में हजारों सांपों का विष दौड़ रहा है। नागराज की मजबूरी, अपनों से लड़ना भी पड़ेगा और उन्हें बचाना भी पड़ेगा। सिंहनाग के जबड़ों से अपनी गर्दन बचानी पड़ेगी।
फिर नागरसी ने सिंहनाग को जकड़ लिया। नागार्जुन ने नागराज पर एक घातक बाण छोड़ा। नागराज, मेरे बाणों को कैसे रोकोगे? उफ, ये भी। नागराज ने बाण वापस खींचा। होश में आओ नागार्जुन। नागार्जुन गांडीव लिए फिर तैयार था। मैं हूं नागराज, तुम्हारा राजा। जय महामना नगीना। मजबूरन नागराज को नागार्जुन का गांडीव छीनना पड़ा। हैं? लाओ, ये गांडीव अब तुमसे छीनना पड़ेगा। और फिर नागार्जुन, तुम सब राह से भटक गए हो, शीघ्र ही। तभी नागराज, तुम नागप्रेती के शिकंजे में फंस गए हो। नागप्रेती का कसाव पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। अब तुम धीरे धीरे मुझ में समा जाओगे और विलीन हो जाओगे, यानी गायब। ऐसा नहीं हो सकता। नागप्रेती के फौलादी शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। संपूर्ण शक्ति लगा दी नागराज ने, कभी नहीं, और आजाद हो गया। धाड़ धाड़ धड़ाक। नागप्रेती भी आओ। नागप्रेती, तुम भी आओ। और नागराज से टकराई वो फौलादी गद्दा भुमंडा है। किंतु प्रलयंकारी गद्दा, कितनी प्रलयंकारी गद्दा थी वो। नागराज के कंधे से टकराकर पेड़ को तोड़ती हुई गद्दा वापस सर्पराज के हाथों में आ गई। नागराज, ये भूमंडा गद्दा है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, और ये गरुड़ दंड तुम्हें पीट पीट कर बेदम कर देगा। ये नागराज ही है जो अकेला इन पांचों सुरमाओं से मुकाबला कर रहा था। उफ, इसने मेरा गरुड़ दंड बांध दिया। महामना नगीना जिंदाबाद। धड़ाक। सर्पराज का पर्दा भारी था। भुमंडा गद्दा नागराज को महंगी पड़ रही थी। ये सब कितने शानदार सैनिक साबित होंगे यदि मैं इन्हें राह पर लाने में कामयाब हो गया। सर्पराज ने पैतरा बदला। और ये क्या कर रहा है? धम धम धम। जाने क्या करना चाहता था वो। धम धम। और नागराज के पैरों के नीचे जमीन धंस गई। उफ, देख, देखी ताकत मेरी गद्दा की। अब होगा नागराज का अंत। महामना नगीना का जाल कामयाब हुआ, किंतु तभी सर उछाल दिया दोनों को नागराज की ठोकर ने। नागराज का अंत असंभव है, हैं? अब चट्टानी नागमानव फौलादी गद्दा भुमंडाधारी सर्पराज नागराज के प्रचंड वार झेल रहा था। ढिसुम ढिसुम धाड़। सर्पराज, मैं अपनी 20 फुंकार से तुम्हें बेहोश करने जा रहा हूं, किंतु जो वो चाहता था वो कर ना सका। नागदेव की दाढ़ी ने उसे धूल चटा दी। और तभी संयुक्त शक्ति के फलस्वरूप नगीना जिंदाबाद तीनों नागरसी के बंधन से आजाद हो गए। और नागराज नागदेव की दाढ़ी के बंधन में पूरी तरह कैद हो गया था। नागराज, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। बोलो नगीना जिंदाबाद। गुरु गोरखनाथ जिंदाबाद। महात्मा कालदूत जिंदाबाद। मेरा ये बाण तुम्हारा सारा जहर सोख लेगा नागराज। भुमंडा गद्दा तेरे शरीर को हजारों टुकड़ों में बांट देगी नागराज। गरुड़ दंड चीखने तक का भी अवसर नहीं देगा तुझे। और चल पड़ी तीनों की शक्तियां नागराज का अंत करने। नागराज बेबस खड़ा अपनी ओर बढ़ती मौत को देख रहा था, किंतु इससे पहले कि मौत नागराज से टकराती, चिर बीच में आ गया महात्मा कालदूत का कालसर्पी। कालसर्पी, तुम पांचों को राह से भटकता देख महात्मा कालदूत ने मुझे भेजा है नागराज की मदद को। ओह, तो महात्मा कालदूत दिव्य दृष्टि से यहाँ का सब हाल देख रहे हैं और तुम्हें सबक सिखाने। फर ओह ओह। पांचों बेहोश होकर गिर पड़े। अब जब ये होश में आएंगे तो इन पर से नगीना का जादू टूट चुका होगा। नागदेव के बेहोश होते ही नागराज उसके बंधन से आजाद हो गया। और जब उन्हें होश आया, नाग सम्राट नागराज, हम आप अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब नगीना के भ्रमजाल का नतीजा था।
पांचों को राह पर लाने के बाद कालसर्पी वहां से गायब हो गया। फिर वे नेपाल में नहीं रुके। सिंगापुर अपराध सम्राट हांटू। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर, पहले रेफ्लेक्स फिर जुरोंग। अपराध सम्राट हाटू। विश्व भर में स्नोकी की बिक्री का जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो गोल्ड के रूप में कल किंग कोबरा क्लाउड्स भेजता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज प्लेन द्वारा। फिर हांटू पहुंचा अपने स्पेशल स्नेक सकर स्क्वाड के पास। कैप्टन कहो, सर पकड़ने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा ग्रेट हांटू। ये स्नेक सकर गन हम जिस भी बिल में लगाते हैं उस बिल का प्रत्येक सांप इस गन में कैद हो जाता है। शाबाश कैप्टन, हमें गर्व है कि हमारी स्क्वाड पूरे सिंगापुर से सांप इकट्ठे करके किंग कोबरा के पास भेज रही है। इन्हीं सांपों से वे स्नोकी का निर्माण करते हैं जो फिर हमारे पास आता है और हम उसे पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं। यस ग्रेट हांटू। अब ये माल आप प्लेन पर पहुंचाएं। कल हमें ये सप्लाई कोबरा क्लाउड्स पहुंचानी है। जरूर ग्रेट हांटू। हांटू चल दिया प्लेन लॉन्चिंग सेंटर की तरफ। किंग कोबरा मुझसे कितने खुश होंगे। ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज प्लेन। ग्रेट हांटू प्लेन पर सोना और सांप लादे जा चुके हैं। प्लेन कल टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेरी गुड जेंटलमैन, कल ठीक समय पर यह प्लेन कोबरा क्लाउड्स के लिए उड़ जाना चाहिए। और फिर हांटू आ गया अपने महल में। महामना नगीना, हांटू के महल में आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? हम यहां मजे में हैं हांटू। नागराज सिंगापुर आ चुका है, बस उसे समाप्त कर हम यहां से कूच कर जाएंगे। ये आपका ही महल है महामना। और नागराज घूम रहा था जुरोंग क्रोकोडाइल पैराडाइज में सरफराज के साथ। नागराज, क्या हम सिंगापुर ये मगरमच्छ देखने आए हैं? मुसरन ने गायब होने से पहले जुरोंग ही बोला था सरफराज, और इसलिए हम यहां हांटू को ढूंढने आए हैं। तभी शांत स्थिर झील में उठा जलजला। उफ, ये क्या है? भागो भागो! एक बहुत भयंकर प्राणी झील के बाहर आ चुका था। साथ ही उभरा वो जाना पहचाना चेहरा। नागराज, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नगीना का जाल हर तरफ फैला हुआ है। अब बच के दिखाओ इस मकरासुर से। इसके साथ ही घूमी मकरासुर की पूंछ। धम उफ। इससे पहले कि मकरासुर कुछ क्षति पहुंचाता, भूमंडा इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। भूमंडा ने वाकई मकरासुर का मस्तिष्क छीन भिन कर दिया। धड़ाक! अगले ही पल मकरासुर नीचे आ पड़ा। वह सरफराज, भूमंडा कमाल की चीज है, वरना यह दानव इतनी आसानी से ना मरता। भूमंडा में और भी कमाल है नागराज। तभी भागते हुए नागदेव, सिंहनाग, नागप्रेती एवं नागार्जुन उनके करीब आ पहुंचे। बाहर हमें जैसे ही खबर लगी कि अंदर एक शैतान आ गया है तो हम खुद को आने से ना रोक सके। मैंने इसलिए तुम्हें बाहर छोड़ा था कि जरूरत पड़ने पर तुम आ सको। फिर वे वहां से निकल चले। जुरोंग बर्ड पार्क। नागराज, मुझे नहीं लगता कि इस चिड़ियाघर में हांटू हमें मिलेगा। कहते तो तुम ठीक हो नागप्रेती, किंतु इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तभी गूंजी वहां एक भयंकर आवाज नगीना की। बहुत कुछ कर सकते हैं। इस विशालकाय पक्षी खड़ूरा से लड़ सकते हो। क्रियाओ! ये नगीना मिस किलर की नानी लगती है। बचना नागराज, खड़ूरा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। नागराज ने एक जबरदस्त किक मारी खड़ूरा के नाक पर और नागप्रेती ने उछलकर अपने फौलादी सिकंजों में जकड़ लिया खड़ूरा को। क्रियाओ!
शिकंजे का कसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और खड़ूरा धीरे धीरे समाता जा रहा था नाग प्रेती के शरीर में। अगले ही पल खड़ूरा पूरी तरह विलीन हो गया। उफ, अगर मैं इसके शिकंजे से ना छूटता तो मेरा भी यही हश्र होता। वाह, आज पेट भरा है कितने दिनों बाद। नागराज एंड पार्टी निराश होकर चल पड़ी। नागराज, लगता है सिंगापुर में हम हांटू को नहीं खोज पाएंगे। हिम्मत ना हारो, हांटू हमें जरूर मिलेगा। अचानक नागराज उछल पड़ा। ओमिगोस, जुरोंग जुरोंग पैलेस। आश्चर्य से उछल पड़े बाकी सभी भी। हाँ नागराज, जुरोंग पैलेस होना हो यही हांटू का अड्डा होगा। मेरा दिल कह रहा है हमें अपनी मंजिल मिल गई है। हम सबको अंदर घुसना है, किंतु छुपकर, ऐसा कि इन गार्ड्स को पता ना चल सके। फिर नागराज, नागप्रेती, सिंहनाग, सर्पराज, नागार्जुन और नागदेव महल की अलग अलग दिशाओं से अंदर घुसने की चेष्टा करने लगे। इधर नगीना थी व्यस्त एक तांत्रिक अनुष्ठान में। उन्होंने मेरे जाल की कई गांठें काट दी है। मकड़ासुर और खड़ूरा भी मारे गए, किंतु अब वे मबिकेना से नहीं जीत पाएंगे। मबिकेना यानी म से मकड़ा, बी से बिच्छू और के से केकड़ा और नगीमत और ना से नगीना की संयुक्त शक्ति नगीना के जाल का सबसे ताकतवर हथियार। और अंत में हम चारों को हवन में अपना अपना लहू गिराना होगा। और भयानक जलजले के बीच प्रकट हुआ मबिकेना। नगीना ने मबिकेना का तिलक किया। विजयी बनो मबिकेना, हमें नागराज एवं उसके साथियों के सिर चाहिए। जो हुक्म महामना नगीना। किंतु मबिकेना को अपने उद्देश्य पूर्ति को कहीं ना जाना पड़े। नागराज खुद मबिकेना के सामने आ गया। तो ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है नगीना, तो क्यों ना इसे भी आजमा लूं। अचंभित रह गए चारों। नागराज यहां? नागराज? नागराज? हाँ नागराज, यहां हांटू के महल जुरोंग पैलेस में तुम सबको तबाह करने के लिए। नगीना, तुमसे तो मैं निपटूंगा ही, बचेंगे हांटू, किंग कोबरा और नागमणि भी नहीं। नागमणि भी नहीं। किंग कोबरा और नागमणि का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते नागराज, वो बहुत ऊंची हस्ती है। और हांटू वो किंग कोबरा का सबसे खास साथी है। उसको तो एक प्लेन आज भी किंग कोबरा क्लाउड पर जा रहा है। रोक सके हो तो रोक लो इसे। लो, वो आ गया हांटू, जिसके दर्शन को तुम तड़प रहे थे। क्या हुआ महामना नगीना, कौन है ये? नगीना ने हांटू को नागराज एवं मबिकेना के बारे में बताया। मबिकेना, बातें बहुत हो चुकी, अब इसे यमलोक पहुंचा दे। जो हुक्म महामना। मबिकेना, तुझसे लड़ने में वाकई मजा आएगा। मबिकेना कंटीली मूठ घुमाता नागराज पर झपटा। ये मकड़ा खाटू का हथियार कंटीली मूठ है। कंटीली मूठ का जबरदस्त प्रहार पड़ा नागराज के चेहरे पर। उफ, अब करा मबिकेना ने चिरचला का वार। इन प्रलयंकारी हथियारों से तेरे सारे शरीर को छलनी कर दूंगा। उफ, यह है केकड़ा कंठ का हथियार चिरचला। शाबाश मबिकेना। नागराज को मार खाता देख नगीना का उत्साह चौगुना हो गया था। मबिकेना, तेरी निर्मात्री नगीना को तुझ पर गर्व है, मार डाली से। मबिकेना ने वृश्चिका को आजमाया। ये बिच्छू धड़े का हथियार वृश्चिका मेरा कोई अंग ना काट डाले। और महामना का प्रलयंकारी नागदंड सर्पक। उफ, ओह। नागराज पर मबिकेना को हावी होते देख पांचों को सोचने पर मजबूर हो गए। हमें नागराज की मदद करनी होगी। और उनकी पुकार पर नागराज ने संभाल लिया पांचों को अपने अंदर ही। इच्छाधारी नागराज, शक्ति नागराज। इस तरह के संयुक्त शक्ति रूप केवल नागराज के लिए संभव है। और अब शक्ति नागराज तैयार था मबिकेना के मुकाबले को। आओ मबिकेना, अब करो मुझ पर यार।
अब करो मुझ पर वार। मबीकेना ने किया सर्पक का शक्ति प्रहार। धमाक। सर। नागराज के अगले प्रहार ने सर्पक को चूर चूर कर दिया। इसी के साथ लगा नगीना को एक तीव्र झटका। उफ, मेरी शक्ति सर्पक का नाश। मबीकेना ने वृश्चिका का प्रहार किया। नागराज के हाथ में नजर आने लगी भुमंडा। भुमंडा के आगे वृश्चिका शून्य है। सिंहनाग की शक्ति ने तोड़ा कंटील मुठ का प्रहार। ये तोड़ा सिंहनाग के पंजों ने कंटील मुठ को। चीरचला को काटा नागार्जुन के वज्रबाण ने। मबीकेना, अब क्या रह गया है, तुझ पर आजमा ले। मबीकेना, तुझे अपने बाहुबल से जीतेगा नागराज। नागराज भी तुझे अपना फौलाद ही दिखाएगा मबीकेना। आजा। नागराज ने मबीकेना को दबोच लिया। तुझे दिखाता हूं मबीकेना कि किसके बाजुओं में ज्यादा दम है। मबीकेना बहुत छटपटाया, किंतु नागराज का शिकंजा पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है। कुछ करो मबीकेना, तुम हारने वाले हो। मबीकेना को आखिरी समय में नागराज की शक्ति का एहसास हुआ। मबीकेना, तुम तो गए समझो, तुम अजय हो नागराज। अंततः मबीकेना नागराज के शरीर में विलीन हो गया। ये था कमाल नाग प्रेती की अद्भुत शक्ति का। क्यों नगीना, कुछ और बाकी रह गया हो तो तुम्हारे जाल में तो उसे भी भेज दो। उफ, हमारी शक्ति स्तंभ गिर गया, टूट गया नगीना का जाल। अब हम इसे नहीं रोक सकते, भाग चलो यहां से। नगीना, सरदार, मकड़ा खाटू, केकड़ा कंठ और बिच्छू धड़ा के साथ सुरक्षा घेरे में कैद उड़ चली। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंग कोबरा खुद सोचेगा इसका क्या करना है। हम तो चलें। भाग कहां रही हो नगीना, आओ लड़ो मुझसे, मुझे भी साथ ले लो नगीना। हांटू एक तरफ को भागा। मैं ऑटोमेटिक प्लेन पर सवार हो जाऊंगा, वो कोबरा क्लाउड्स की तरफ उड़ान भरने ही वाला है। नागराज कहर पर पाता हुआ हांटू के पीछे भागा। हांटू अपने विशेष कार पर सवार हुआ। अब मुझे किंग कोबरा ही बचा सकता है। कार पटरियों पर दौड़ पड़ी। मैं आ रहा हूं हांटू, तेरा पीछा किंग कोबरा तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उफ, प्लेन उड़ने में कुछ ही मिनट बाकी है। कार लॉन्चिंग स्टेशन पर पहुंची। बस कुछ ही पल, गजब की फुर्ती दिखाई हांटू ने। और जब नागराज वहां पहुंचा, हांटू प्लेन में सवार हो चुका था। तो हांटू किंग कोबरा के पास जाने वाले इस प्लेन पर सवार हो गया है। मैं भी इस प्लेन द्वारा किंग कोबरा तक पहुंच सकता हूं। किंतु इससे पहले कि नागराज प्लेन पर चढ़ता, एक जबरदस्त धमाके के साथ प्लेन उड़ गया। उफ, अब क्या करूं। नागराज को मिला लॉन्चिंग स्टेशन का चीफ इंजीनियर। तुम मेरे गुलाम हो, जैसा मैं कहूंगा तुम करोगे। हाँ मेरे आका, तो आप जो आप कहोगे मैं करूंगा। नागराज ने प्लेन के प्रोग्रामिंग में करवाई कुछ सेटिंग। किंग कोबरा क्लाउड्स में पहुंचते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाना चाहिए, जिससे हांटू के साथ किंग कोबरा एवं नागमणि का भी अंत हो सके। मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि किंग कोबरा के अड्डे पर पहुंचते ही विमान में धमाका हो जाएगा। ब्लास्ट हुआ, किंतु किंग कोबरा क्लाउड से बहुत पहले। धड़ाम। ये तो अच्छा हुआ प्रोफेसर नागमणि कि हम अपनी क्लोज सर्किट स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे और हमने ये ब्लास्ट क्लाउड से पहले ही करवा दिया, वरना हांटू के साथ हम भी मरते। ठीक फरमाया किंग कोबरा। क्रोध से बुरी तरह उफन रहा था किंग कोबरा। नागराज ने मेरा पूरा स्नोकी प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है उसने हमें नागमणि। हाँ किंग कोबरा, और हमें अब ये अड्डा भी बदलना होगा। नागराज को एक दिन इसका बदला चुकाना होगा। जरूर किंग कोबरा, नागमणि आपके साथ है। क्रोध से भुनभुनाते हुए दोनों अब एक लंबे अरसे के लिए शांत हो जाने के लिए मजबूर हो गए। और नागराज, वो अभी यही सोच रहा था कि किंग कोबरा एवं नागमणि धमाके में मर चुके होंगे। अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था। वो विश्व भर से स्नोकी का आतंक जो समाप्त हो चुका था। धन्यवाद पांचों शक्तियों, तुम्हारे बिना ये कार्य असंभव था। नागराज, मैं तुम्हारी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न हूं। नगीना तुमसे पराजित होकर भाग गई है। अब उसे अपनी शक्तियां दोबारा पाने में बहुत समय लग जाएगा
और अगर वो फिर कभी दोबारा सामने आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट पे लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।